मैं हुण जीवा के मर जावा। हैदर नहीं आया? मैं उसे बुला कर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और कम से कम जब तक मैं मौजूद हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ताइबा, मैं यहाँ रिश्ता जोड़ने आई हूँ, तोड़ने नहीं। अगर उसकी मौजूदगी मुझे कबूल है तो फिर आपके लिए भी मुमकिन होगी। मैं उसे लेकर आती हूँ। देखो अमल, इस यकीन के साथ कि आप मेरी बात की इज्जत रखेंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने गुस्से में तुमसे बदला लेने के लिए सफी से शादी की है, और सच तो यह है कि मैंने वही किया जो तुम चाहते थे। मुझे सजा का हकदार समझते थे ना तुम? दे दी मैंने खुद को सजा। अपने जुर्म के हिसाब से, या शायद उससे कई गुना बढ़ के। प्रोफेसर तो मर गया है हैदर, उसे दफना दिया गया है। लेकिन मैं रोज मरूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने, ताकि मेरी सजा में गुजरने वाला हर दिन तुम्हें एहसास दिलाए कि मुझे अपने जुर्म का एहसास है। अब मुतमईन हो मेरी बर्बादी से? इतनी सजा काफी है मेरी? तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। खुद को बर्बाद करके तुम्हारे साथ रहना मुमकिन कर लिया मैंने। पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्यों?
अमल ने प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ अपना केस विथड्रॉ कर लिया। उसने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि प्रोफेसर हुमायूं की डेथ के बाद वो ये केस नहीं परस्यू करना चाहते। लेकिन सच तो ये है कि जिस ताकत के बल पे वो अपने हक के लिए लड़ रही थी वो खो चुकी है। आई होप ये सुन के तुम्हारा गिल्ट कुछ कम हुआ होगा। इतनी हिम्मत आ गई तुम में कि तुम अपना मुंह छुपाए बगैर यहाँ आ सको। हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हें पहचाना नहीं उसने? तुम्हारी शक्ल तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैम अपनी गलती की बस। जुर्म गलती नहीं की तुमने, तुमने जुर्म किया है, गुनाह किया है तुमने। मैं हूँ गुनहगार, हुआ है जुर्म मुझसे, इसीलिए माफी मांगना है आपसे। गुनाह की माफी तो सिर्फ खुदा के पास होती है। मेरे लिए मुमकिन भी होता तो मेरे में इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर सकूं। इसमें बहुत तकलीफ में आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप बेशक मुझे कोई सजा दे दें, मगर तो बाबा जन्नत में नहीं जाएंगे? वो अंकल बाबू को बैटमैन कह रहे थे। मुबारक है, तुम्हारी सजा भी शुरू हो गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये तकलीफ भी तुम्हारी है, ये सजा भी तुम्हारी है। लेकिन अगर तुम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मेरी बेटी याद है ना तुम्हें? जी याद है। जिसको तुम चीख चीख कर ये कहकर गए थे कि उसका बाप बुरा आदमी है। हो सके तो उसको एक बार ये बात बता दो कि उसका बाप बुरा आदमी है। शायद तुम्हारी तकलीफ कुछ हेलो, डोंट गेट स्कैर्ड। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? तो बेटा 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 बना बेटा। मामा हमको बचाओ, वो अंकल आ गए। मामा अंदाजा हो गया तुम्हें अब तकलीफ किसे कहते हैं? मामा वो अंकल हमको मारना है, प्लीज हमको बचाएं मामा। गना बेटा दरवाजा खोलो प्लीज। बेटा आई प्रॉमिस यू आई वोंट हर्ट यू। नहीं, आप यहाँ से जाए प्लीज। मेरे बाबा बैटमैन थे, आने उनको मारा था। मेरा मामा बैटमैन नहीं है। नो 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 बेटा, योर बाबा वाज नॉट अ बैड मैन। वो अच्छे इंसान थे। बेटा प्लीज एक सेकंड दरवाजा खोलो। गना, इस घर में एक मौत नहीं हुई, तो और लोग भी जीते जी मर गए। आइए। इसमें तो चाय। तुम कहाँ जा रहे हो? आपने कहा था कोशिश करो आपके सामने ना हो। कहा तो और भी बहुत कुछ था साहबजादे आपसे, उसकी परवाह की आपने?
क्या चाहते हैं आप? चले जाऊं घर छोड़ के? किस बात की अकड़ है तुम्हारे लिए? ये अकड़ किस बात की है? सब कुछ तबाह करके, सब कुछ बर्बाद करके तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा? वो मैंने गलती मुझसे हुई है, जो अमल के कहने पे मैं तुम्हें इस घर में वापस ले आया, वरना इस काबिल नहीं हो तुम। मैं किस काबिल हूं, ये फैसला आप एक आप होने की हैसियत से करें तो बेहतर होगा। किसी और का ताना देने की जरूरत नहीं है आपको मुझे। अपनी जुबान को लगाम तो नहीं तो लगा दो। तारू प्लीज। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.